नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भोजपुरी मूवी रिव्यू में। मैं हूं अनुज मिश्रा। आज भोजपुरी की दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं। पहली फिल्म है खेसारी लाल की प्रेम रोग और दूसरी फिल्म है पवन सिंह की तेरे जैसा यार कहाँ। इन दो दिग्गज कलाकारों की भोजपुरी मूवी सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। आप भी बहुत आशा लगाए बैठे हुए थे कि कब ये फिल्में आएँ और कब इन फिल्मों को मैं सिनेमा हॉल में जाकर के देखूं। तो बड़ी उत्सुकता है, लेकिन उत्सुकता ये भी है कि इसकी कहानी कैसी होगी। हम बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट अभिलाष पांडे जी से। वो कहानी बताएंगे, हमारी दोनों फिल्मों की कहानी बताएंगे। अभिलाष पांडे जी, आपका स्वागत है हमारी भोजपुरी मूवी रिव्यू में। इन दोनों पवन सिंह की और खेसारी लाल की जो फिल्में आने वाली हैं, क्या कहानी है? दर्शक जानना चाहते हैं कहानी के बारे में। अभिलाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। अनुज, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये दो फिल्में हैं, पहली बात तो ये दोनों ही बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म है, सुपरस्टार पवन सिंह की और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की। ये दोनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह माने जाते हैं, तो उसी लिहाज से ये दोनों फिल्म भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। वहीं अगर इस फिल्म की कहानियों की बात करें तो पहले आते हैं हम खेसारी लाल यादव की प्रेम रोग पे। एक्चुअली मैं अनुज आपको बताना चाहूँगा कि इस फिल्म का जो पूरा नाम है वो ये है खेसारी लाल के प्रेम रोग हो गई। इस फिल्म का पूरा नाम है, जो कि लेकिन प्रेम रोग लोग बोल रहे हैं तो इसीलिए प्रेम रोग पे ही आते हैं। प्रेम रोग की कहानी ऐसी है कि ये एक गांव की कहानी है। गांव में ठाकुरों का जो राज होता है, एक क्षत्रिय जात जिसे हम कहते हैं, उनका जो राज होता है, उनके बीच में आपस की तो मतभेद होते हैं, खेतों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या किसी और मैटर्स को लेकर, वो दर्शाया गया है। और खेसारी को एक बिल्कुल सिंपल और सुलझे हुए लड़के में दिखाया गया है जिसका नाम होता है किस्ना। किस्ना जो है ये एक गाने बजाने वाला लड़का रहता है, बांसुरी उसके हाथ में हमेशा दिखाई देती है, बहुत सीधा साधा सिंपल सा। मगर लेकिन जब किस्ना को गुस्सा आता है तो किस्ना किस ढंग से तांडव मचाते हैं, ये देखने लायक था। और जो खेसारी ने एक बार फिर दर्शा दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक्शन से ही भोजपुरी फिल्में नहीं चलती हैं, इमोशन से भी चलती हैं। और इस फिल्म में एक बार फिर वही वाली बात मैं कहना चाहूँगा, पिछली फिल्म में भी खेसारी का ऐसा कुछ नहीं था और इस फिल्म में भी जो खेसारी ने बयान दिया था कि वो अश्लील चीज़ें नहीं करेंगे कुछ भी, इस फिल्म में भी वही देखने को मिला है। ये फिल्म एक प्योर सादी फिल्म है, जिस तरह से मेहंदी लगा के रखना थी। और इसके बाद जो फिल्म की कहानी है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दर्शकों को बांध के रखेगी। कहीं पर भी जो स्क्रिप्ट है वो कमज़ोर नहीं पड़ी है। प्रेमांशु सिंह निर्देशक हैं इस फिल्म के, उन्होंने काफ़ी शानदार ढंग से इस कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया है। और दूसरी बात, खेसारी लाल यादव भी अपनी भूमिका में काफ़ी ज़्यादा जच कर आए हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है इस फिल्म की कि इस फिल्म में ज़्यादातर यानी कि 60% जो है नवोदित कलाकार हैं। नवोदित कलाकारों के साथ जो खेसारी की एक केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, केमिस्ट्री काफ़ी शानदार रही है। तो कुल मिला के प्रेम रोग की कहानी यही है कि किस्ना को राधा से प्यार हो जाता है, राधा को पाने के लिए वो क्या करते हैं, उन दुख दर्द इमोशन ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। वहीं अगर इस दूसरी फिल्म पे आते हैं अनुज, तेरे जैसा यार कहाँ। तेरे जैसा यार कहाँ में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँ, इस फिल्म के निर्देशक रवि भूषण हैं। और इस फिल्म में जो मतलब कहा जाता है कि बड़े सुपरस्टार एक समय के रहे भोजपुरी इंडस्ट्री के, कुणाल सिंह यादव के बेटे आकाश सिंह यादव ने पदार्पण किया है। और आकाश सिंह यादव और पवन सिंह, इन दोनों को एक मतलब इन दोनों की कहानी को दर्शाया गया है इस फिल्म में। और पवन सिंह का बिल्कुल ही एक डिफरेंट लुक देखने को मिला है दर्शकों को, क्योंकि पवन सिंह की जो हम इमेज बनी है वो एक बॉडी बिल्डर के रूप में है, एक्शन के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन पवन सिंह की एक्टिंग भी यहाँ काफ़ी शानदार रही है। काजल राघवानी के साथ पवन सिंह की जोड़ी काफ़ी शानदार लग रही है। तो कुल मिला के कहानी ये होती है कि पवन सिंह स्टार्टिंग में अपनी ज़िंदगी खुशहाल से जीते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा होता है, विलेन की एंट्री होती है, उन्हें परेशान किया जाता है। उसके बाद इस फिल्म में जो मुख्य किरदार है वो है कुत्ते का किरदार। कुत्ता जो है वो लैब्राडोर दिखाया गया है और वो कुत्ता किस ढंग से अपने मालिक की, अपने परिवार की रक्षा करता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। तो एक अनोखा कंसेप्ट काफ़ी समय बाद भोजपुरी फिल्मों में देखने को मिला है, क्योंकि भोजपुरी फिल्में जनरली जो होती हैं वो इस पे चलती हैं कि भैया गाँव में थे, लड़की से प्यार हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इस फिल्म में बिल्कुल अलग चीज़ें दिखाई दी हैं और पवन भैया ने तो बिल्कुल छा गए हैं इस फिल्म को देखने के बाद, क्योंकि दर्शकों की जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी लाजवाब रही। तो कुल मिला के इन दोनों फिल्मों की कहानी अनुज मैंने आपको बता दी, और दोनों ही फिल्में काफ़ी अलग हैं, अलग कहानी पर आधारित है और दोनों की कहानियाँ ही काफ़ी लाजवाब हैं अनुज।
बिल्कुल अभिलाष जी, जिस तरीके से आपने कहानी बताई वास्तव में बड़े ही मज़ेदार कहानी है, क्योंकि इसमें खेसारी लाल और पवन सिंह है और पवन सिंह के साथ काजल राघवानी है। तो वास्तव में इस फिल्म को मैं इस शो के बाद ज़रूर देखने के लिए जाऊंगा। और अब सवाल ये है कि इन दोनों की फिल्मों की जो संगीत है वो कैसा होगा, कैसा है अभिलाष जी, ये दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल अनुज, बहुत अच्छी बात कही। और वही इस फिल्म के संगीत की बात करें तो पवन सिंह और खेसारी ये दोनों संगीत के भी जाने माने जो है दिग्गज माने जाते हैं। पवन सिंह की आवाज़ में खेसारी ने खुद कहा था कि स्वयं सरस्वती जी का आवाज़ है, उनकी आवाज़ बसती है और उनकी आवाज़ में सरस्वती जी की झलक है। तो ये है, लेकिन खेसारी भी अपनी सिंगिंग में कहीं कम नहीं है। दोनों ही सुपरस्टार्स सिंगिंग की फील्ड से ही सुपरस्टार्स बने हैं, फिल्मों में आए हैं, एक्टिंग में आए हैं। तो इन दोनों ही फिल्मों का जो संगीत है वो काफ़ी शानदार दिखाया गया है। क्यों, अगर पहले बात करें प्रेम रोग की, तो प्रेम रोग में जो संगीत दिया है वो घुंघरू जी ने दिया है और जो गीत जो लिखे हैं वो विनय बिहारी ने लिखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो इस फिल्म को दिमाग में रख के, जो कहानी को दिमाग में रख के जो कहानी रची थी प्रेमांशु सिंह ने, उसको दिमाग में रख के इस फिल्म का संगीत बनाया गया है। जो किसना कैरेक्टर था उससे रिलेटेड गाना भी है, इमोशनफुल गाने भी हैं। तो कुल मिला के एक सीन ऐसा भी था जहाँ पे अनुज आप या दर्शक जब आप मूवी देखने जाएंगे, एक सीन ऐसा भी है वो गाने के साथ इतना बढ़िया मर्ज किया गया है कि मैं देख रहा था दर्शकों की आंखों में आंसू थे। मतलब इमोशनल सीन इस टाइप के, और अगर इस ढंग का संगीत होगा तो क्या ही बात। और अगर हम इसमें तेरे जैसा यार कहाँ पे आते हैं, तो तेरे जैसा यार कहाँ का, तो मधुकर आनंद की तो दुनिया दीवानी है, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट कंपोजर्स और बेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स में से एक है। तो पवन सिंह की फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है, इमोशंस पूरे भरे हुए हैं। पवन सिंह एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं, तो उस नए अवतार को म्यूजिक के साथ काफ़ी अच्छे से कॉम्बिनेशन मिला है। इस फिल्म में करीब 6 से 7 या 8 गाने हैं। उसके बाद इस फिल्म का जो संगीत है वो कुत्ते को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है। तो कुल मिला के दोनों ही फिल्म के जो संगीत हैं वो काफ़ी शानदार हैं। कुछ नयापन दर्शकों को देखने को मिलेगा। वो पुरानी वाली जो छवि है भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों की, अश्लीलता वाली कोई चीज़ नहीं है। दोनों ही फिल्म के संगीतों में किसी में भी कोई भी गीत ऐसे नहीं लिखे गए हैं जो डबल मीनिंग हो या गलत ढंग से पेश किए गए हों। ये सबसे बड़ी खास बात है और ये एक बड़ा क्लैश माना जा रहा था संगीत की दुनिया का भी। और ये जो क्लैश है ये काफ़ी दर्शकों को उत्साह से भर देगा, क्योंकि दोनों ही फिल्मों के संगीत कंपेयर में एक दूसरे से ऊपर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं। कुछ बहुत अलग नहीं है, दोनों ही फिल्मों के हिसाब से संगीत दिया गया है। और दो बड़े दिग्गज म्यूजिक कंपोजर्स ने संगीत दिया है, मधुकर आनंद जी ने और घुंघरू जी ने। तो काफ़ी शानदार है इस फिल्म का संगीत। जी बिल्कुल अभिलाष जी, दोनों फिल्मों के संगीत के बारे में आपने बताया, क्योंकि संगीत का अहम योगदान होता है फिल्मों के लिए और संगीत के बिना फिल्म अधूरी रहती है। तो ये बात हो गई एक संगीत की। अब बात करते हैं कि दोनों फिल्मों की रेटिंग की। तो आप इन दोनों फिल्मों को क्या रेटिंग देना चाहेंगे? क्या आपके हिसाब से क्या रेटिंग है अभिलाष जी? जी बिल्कुल अनुज, ये जो फिल्म है, ये दोनों फिल्में तेरे जैसा यार कहाँ और प्रेम रोग, ये इस साल का दूसरा सबसे बड़ा क्लैश है। और इस सबसे खास बात ये थी कि इस फिल्म में पवन सिंह के साथ काजल राघवानी नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ थे खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो ये फिल्म पहले से भी ये दोनों ही फिल्में पहले से ही चर्चाओं का विषय बनी हुई थी और इन दोनों का एक साथ क्लैश का जो इंतजार था दर्शकों को वो पूरा हुआ है, क्योंकि काजल राघवानी और खेसारी एक ढंग से आपस में भिड़े हैं, क्योंकि दोनों की फिल्में आपस में भिड़ी हैं। तो इस ढंग का कुछ नया देखने को मिला है और इस फिल्म में, दोनों ही फिल्मों में नया देखने को मिला है कुछ। मैं बार बार कह रहा हूँ अनुज, क्योंकि हमेशा जो है भोजपुरी फिल्में एक्शन के दम पे, अश्लील गानों के दम पे या हॉट सीन्स के दम पे चलती थी, तो ऐसा कुछ इन दोनों ही फिल्मों में नहीं दिया गया है। पवन सिंह भी अपने एक नए किरदार में काफ़ी बेहतरीन ढंग से जचे हैं और साथ में जो कुत्ते का जो किरदार है वो आप जब देखने जाएंगे सिनेमा हॉल में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये कुत्ते का जो किरदार रखा गया है ये काफ़ी शानदार है। और बकौल एक्टर आकाश सिंह यादव ने भी अपना पदार्पण कर दिया है फिल्म तेरे जैसा यार कहाँ से। कुणाल सिंह के बेटे हैं, वो इतनी बड़ी हस्ती के बेटे हैं। तो आकाश सिंह की हालांकि एक्टिंग में उतनी मजे हुए नहीं नजर आए हैं, लेकिन आकाश सिंह ने भी अपना जो किरदार उन्हें दिया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उन्होंने पहली फिल्म की है, उनकी पहली फिल्म है, काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। तो कुल मिला के अगर तेरे जैसा यार कहाँ की बात करें तो इस फिल्म को मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा। और वहीं अगर हम खेसारी की फिल्म पर आते हैं, प्रेम रोग पर आते हैं, प्रेम रोग भी एक काफ़ी अलग कंसेप्ट की फिल्म है। निर्देशक प्रेमांशु सिंह ने काफ़ी अच्छे ढंग से इस कंसेप्ट को बनाया है। नवोदित कलाकार थे, फिल्म में एक्शन, रोमांस, इमोशन, ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो खेसारी की फिल्म प्रेम रोग को भी मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा। ये दोनों ही फिल्में बराबर हैं
और अगर इन दोनों को एक तराजू पे भी तोला जाए तो ये बराबर ही आएंगी, ये कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं आएगा। तो और इस हिसाब से दोनों ही फिल्मों को अनुज मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ है, दर्शक ज़रूर जाएं इन दोनों ही फिल्मों को देखने के लिए, क्योंकि इनमें जो है नयापन है। पवन सिंह ने कुछ नया ट्राई किया है, खेसारी लाल ने कुछ नया ट्राई किया, और ये दोनों ही सुपरस्टार्स मतलब इन्होंने शो प्रूफ कर दिया है कि क्यों इन्हें भोजपुरी का दिग्गज सुपरस्टार्स कहा जाता है। जी अनुज। जी अभिलाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों फिल्मों की कहानी और संगीत के बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिन दर्शकों ने इस फिल्म को नहीं देखा है वो बहुत ही उतावले हो रहे होंगे सिनेमाघरों में जाने के लिए। लेकिन अब हमारा भी समय हो चुका है, हम दर्शकों से विदा लेना चाहते हैं और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए फिल्मी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.